विश्वविख्यात पीतल नगरी में भी एयरपोर्ट हो और यहाँ से लोग हवाई जहाज का सफर कर अपने मुकाम तक पहुँच सकें। ये सपना मुरादाबाद वासियों ने 16 साल पहले देखा था, जो अब हकीकत होने जा रहा है। आज से लगभग 16 साल पहले साल 2008 में मुरादाबाद के मुंडा पांडे में हवाई पट्टी का काम लगभग 21 करोड़ की लागत से 52 हेक्टेयर जमीन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2014 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से समझौता कर शुरू किया था। जबकि साल 2019 आते आते ये काम लगभग पूरा हो गया, लेकिन साल 2020 में कोरोना काल के चलते इस काम को रोकना पड़ गया था। वहीं कोरोना काल के बाद फिर एक बार हवाई अड्डे के निर्माण का काम शुरू किया गया और साल 2021 में 12 करोड़ रुपए और बजट के बढ़ाए गए। लेकिन डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के 2022 आपत्ति जताने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर एक बार 70 करोड़ का फंड रिलीज कर काम की शुरुआत कराई। वहीं साल 2023 में निर्माण पूरा होने के बाद डीजीसीए ने निरीक्षण किया और नवंबर 2023 में उड़ान को मंजूरी दे दी गई। हालांकि वक्त वक्त पर संसद से सड़क तक मुरादाबाद में हवाई अड्डे का मुद्दा गर्माता रहा, लेकिन इसे जल्द बनवाने और शुरुआत कराने में मुरादाबाद से भाजपा के नगर विधायक रितेश गुप्ता का अहम रोल रहा। विधायक रितेश गुप्ता ने कई बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर एयरपोर्ट को जल्द शुरू करने और फंड रिलीज करने की मांग की और वो पूरी भी की गई। अब तमाम फॉर्मेलिटी के बाद एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। मुरादाबाद हवाई पट्टी के वेटिंग रूम में लगभग 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था नियमानुसार की गई है। हवाई पट्टी के शुरुआती दौर की अगर बात की जाए तो यहाँ से 2 रूट निर्धारित किए गए हैं, जिसमें लखनऊ और कानपुर या प्रयागराज शामिल हैं। विमान की उड़ान क्षमता 19 सीटर बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक हवाई जहाज का सफर का किराया लगभग ट्रेन जितना ही होगा। यहाँ से उड़ान भरने का ये भी फायदा रहेगा कि ट्रेन से लखनऊ का रास्ता लगभग 7 घंटे में तय होता है, लेकिन अब हवाई जहाज से मात्र 1 घंटे में ही मुसाफिर अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। हालांकि जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह के मुताबिक अभी कोहरा ज्यादा होने की वजह से ये कह पाना मुमकिन नहीं है कि यहाँ से फ्लाइट कब उड़ान भर पाएगी, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि जल्द ही मुरादाबाद से लखनऊ और कानपुर के लिए लोग सफर कर पाएंगे। एयरपोर्ट पे कुल 50 यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जिस कैटेगरी में इस एयरपोर्ट का लाइसेंस हमने प्राप्त किया है वो कैटेगरी 2B वायुयान के लिए है, जिसके अंतर्गत और बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है वो भी 50 यात्रियों के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, तो उसके लिए अभी तक यही व्यवस्था की है। मुरादाबाद एयरपोर्ट पे अभी जो रूट बनाए गए हैं, जो कंपनी एयरलाइंस ऑपरेटर आने का, वो 2 रूट अभी तक वितरित किए गए हैं। जैसे कि एक यहाँ से जो रूट बनेगा वो है आपका लखनऊ के लिए और एक है प्रयागराज के लिए, जो कि कानपुर और प्रयागराज में से उसमें कुछ बताया जा रहा है। अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है वो चीज़, बट कानपुर और प्रयागराज में रहेगा वो, जो कि दिन में एक बार आने का और एक बार जाने का रहेगा। तो कुल मिलाकर वो 4 मूवमेंट हमारे नज़रिए से एक दिन में हो पाएंगे। अभी जो मुरादाबाद एयरपोर्ट पे चलने वाले विमानों के मतलब जो आप बात कर रहे हैं कितने सीटर चलेंगे, उसमें उनका 19 सीटर विमान का ही प्रावधान है, जो हमने लिया है भारत सरकार से या भारत सरकार के उस डीजीसीए विभाग से, तो उसमें 19 सीटर विमान की ही व्यवस्था है। देखिए, अभी तक कोई बहुत पुष्ट जानकारी नहीं मिली है, किंतु यह है कि यहाँ से लखनऊ के लिए एक फ़्लाइट और एक फ़्लाइट कानपुर के लिए इस तरह की संभावना है कि यहाँ से जाएगी। और मुझे लगता है चूँकि अभी मौसम ठीक नहीं है और वहाँ पर चूँकि एयरपोर्ट पर प्रकाश के लिए रात में चूँकि लैंडिंग नहीं हो सकती या विजिबिलिटी कम होगी तब लैंडिंग नहीं हो सकती है, इसी के दृष्टिगत अभी प्रारंभ नहीं किया जा रहा है। तो जैसे ही विजिबिलिटी ठीक होना शुरू होगा मेरे ख्याल में तभी ऑपरेट होना शुरू होगा। अभी हमारे पास कोई पुष्ट सूचना नहीं है इससे।